हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू बान ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं उठ जाती हूँ सुबह। और आरा भी उठ गया था, लेकिन मैंने बोला कि बेटा आप लेटे रहो, आप उठ के क्या करोगे, कहाँ जाओगे, अभी अभी अंधेरा, आप लेटे रहो। तो फिर आरब को लेटाया। और क्योंकि आरब अगर मैं चली जाऊँगी इधर उधर तो परेशान हो जाता है वो कि मम्मा आप मत जाओ, इधर ही रहो। और मेरे किचन में हो गई है गैस ख़त्म, तो मैं इधर ही समय दीदी की किचन में लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए। और आने आगे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो तो लंच लेके जाती नहीं है। सोचा ऐसा क्या बना दूँ कि जल्दी बन जाए, तो सोचा पालक की पूड़ी बना दूँ। मैंने पालक को धुला, जल्दी से मिक्सी में पीसा और फटाफट अपने काम में लग गई क्योंकि अभी टाइम बहुत है, लेकिन बच्चों को टाइम से बन जाए, आने आगे भी खा लेंगी, बन जाएगा। तो सोचे ये बात है कि बच्चे खाते नहीं, आने आगे तो कुछ भी नहीं खा के जाती, ऐसी चली जाती हैं। कितना भी इनको खिलाओ, कितना भी अच्छा बना के खिला दो, लेकिन नहीं खाएंगी। तो मैंने बना दिया था कि ज़्यादा कुछ नहीं, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन और करायल, नमक और आटे में हल्का मैंने सरसों का तेल डाला। और ये मैंने फिर पालक जो मैंने पीसा था उसको डाला और फिर आटा रोल लगा के रख लिया था। और मैंने पतीली में रख दिया था गर्म पानी, क्योंकि बच्चों के लिए छोटे छोटे उपाय जो होते हैं ना, गर्म पानी पीने के लिए दो, ब्रश करने के लिए दो, तो इससे ठंड से बच्चे बचे रहेंगे। और मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें सरसों का तेल, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। देखिए कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बिना रिफाइंड ऑयल के नहीं बनते हैं, लेकिन सरसों का तेल मैं बच्चों को भी तो सरसों का तेल, पूड़ी पराठा जो भी सरसों का तेल का ही बनाती हूँ। और रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करती हूँ कभी कभी जब ज़रूरत लगे कि हाँ इसके बिना नहीं बन पाएगा। फिर मैंने आर्यन आरब को उठाया। जब आर्यन आरब को उठाया तो बोलते हैं 5 मिनट, पर मैं 5 मिनट। तो मैंने उनको उठाया, ब्रश कराया, जो ये खाते बच्चे मैंने उनको खिलाया। फिर मैंने बच्चों के लिए लंच भी पैक कर दिया। मैं बच्चों को टिफ़िन में कुछ ना कुछ फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ, फ्रूट्स। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं ना कि आप उनको कट करके नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया, एप्पल एक ऐसा फल है, एप्पल में अगर एप्पल आप काट के दे दोगे ना तो उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो मैंने एक एप्पल ऐसे धुल के डाल दिया कि मैंने बोला कि बच्चे टिफ़िन लंच फिनिश कर लेना और एप्पल भी खा लेना। तो बच्चे ये है कि बच्चे खा लेते हैं। फिर आयु भी जैसे जाते हैं उनको दादा लोग को बाय करने, तो आयु भी मेरे साथ गए। बच्चे स्कूल चले गए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो घर का काम होता है वही कर रही हूँ। और मैंने कमरा भी क्लीन कर दिया। झलक भी उठ गई है। झलक अपना उठ के जा रही गई फ्रेश होने। और मैंने इडली का बैटर भी हुआ था, तो देखिए अच्छा हो गया है। अब इससे आप चाहे इडली बनाइए, चाहे डोसा बनाइए, चाहे बच्चों के लिए जो भी खाएं, सब बन जाता है। अच्छा है कि बच्चे खा लेंगे। बच्चे जो बोलेंगे फिर बच्चों के हिसाब से बना दूंगी मैं। इसको रख दूंगी मैं साइड में और जा रही हूँ घर का काम फटाफट फिनिश करूँगी, क्योंकि बच्चे जाने के बाद इतना काम रहता है ना कि पूरा घर तक तो फैला रहता है। और घर फैला है, उसको समेटो, फिर बच्चों की खाने की तैयारी करो, यही सब तो रहता है। क्योंकि हमारे घर में सिर्फ बच्चों के हिसाब से हर एक चीज़ बनता है, जो बच्चे बोलते हैं तो बनता है। और चाय, फिर मैंने चाय चढ़ाई, अपना घर का काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन दीदी इधर का की, मैंने अपने इधर का किया। फिर मैं नहा के आई तो पूजा करने बैठ गई, क्योंकि कुछ भी कर लो, अगर आप पूजा नहीं करोगे तो लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। मेरा मन लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि अब मेरी जो भी है सब कुछ लल्ला है, इन्हीं की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। और एक लल्ला मेरे उधर भी बैठे हैं और लल्ला को लेके बैठे हैं। आयु ये है ना कि अगर मैं नहाने गई तो आयु सबसे पहले बोलेगा मम्मा चिच्ची नहाने चलेगी, मुझे भी अपने नहला दो। तो फिर मेरे साथ वो पूजा करने बैठ जाएंगे। कितना भगवान को श्रृंगार कर दो ना तो भगवान लगता है कि बस बोलना चाहते हैं। कितना भी कर लो, पूजा करने के बाद ना भगवान को अच्छे से तैयार कर दो तो लगता है बस कान्हा जी बोलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये झलक भी अपने कॉलेज जा रही है। झलक कॉलेज जा रही है और आयु खुश हो रही है कि चित्ती जल्दी करो, क्योंकि पूजा करने के बाद प्रसाद सबको आयु ही देते हैं। तो हो गया, कर रहे हैं। और मुझे जाना है आर्यन आरव के स्कूल जाना है, कुछ काम है मेरा, तो जाऊंगी स्कूल। क्योंकि आरव को कुछ ना कुछ, आर्यन तो ठीक है, अब आर्यन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आर्यन, बस मेन आरव ही है। क्योंकि आरव हर तरीके से वीक है। उनको स्कूल में भी थोड़ा, पढ़ाई में भी वीक है आरव, और हेल्थ से कुछ ना कुछ लगी ही रहती है उसकी। तो इसलिए जाऊँगी स्कूल, स्कूल जाऊँगी, कुछ बात करने मैम से जाऊँगी, तो जाऊँगी स्कूल। और इसलिए मैं कर रही हूँ जल्दी से पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी छत पे, कपड़े डालने जाऊँगी। और फिर आने आगे कभी आने का टाइम हो गया। अराई सबको दे रहे हैं प्रसाद दे रहे हैं। सोच रही हूँ जल्दी चली जाऊँ। कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है, पर इतनी सारी समस्याएं हो जाती, सोचती हूँ कब अच्छा होगा, जो भी होगा सब ठीक होगा। तो एक न एक समस्या हो जाती हैं, लेकिन मेरे जीवन में समस्या हो ही ना, ऐसा हो सकता है, क्या बताऊँ। ये रहते थे तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती थी। ये हर एक चीज़ सब कुछ मैनेज कर लेते थे, हर एक चीज़ ध्यान अच्छे से करते थे। बच्चों के लिए हो, चाहे
मैंने बोला ना कि मैं कभी कहीं अकेली नहीं जाती थी, जहाँ जाती थी मैं हर जगह मुझे अपने साथ लेके जाते थे। कहीं भी जाना हो मुझे कहीं अकेला छोड़ा ही नहीं, चाहे मुझे गांव जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो, चलो मैं हूँ, मैं ले चलता हूँ। अब वही काम मुझे हर जगह अकेले जाना पड़ता है, हर जगह अकेले जाना पड़ता है। और यही सब है कि कभी कभी लगता है कैसे करूँगी, क्या करूँगी आगे। अभी तो बच्चे मेरे ऐसा कुछ मांगते हैं ना तो मैं उनको दे नहीं पाती, तो मुझे उस चीज़ का फील होता है कि अभी बच्चों की शुरुआत, अभी तो बच्चे शुरुआत हुए हैं बच्चों के लिए, अभी तो छोटी क्लास में है, जैसे बड़े होंगे तो शुरुआत हुई बच्चे की तो अभी और डिमांड बढ़ेगी, तो कहाँ से करूँगी, कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी। और घर से बाहर निकल के काम भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बस ये मेरा छोटा सा प्रयास है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। बाकी छोटा सा प्रयास है, बाकी सब कुछ आप लोगों को ही करना है। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए। और मुझसे थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत हो जाती है तो उसको इग्नोर करिए। और आयु मेरे साथ आगे किचन में, मैं स्कूल से आ गई हूँ आर्यन आरव के, तो सोचा कि ले चलूँ बच्चों को, तो ही बज रहे थे 12, तो बच्चों को स्कूल जा क्या करूँगी, बच्चों की छुट्टी होती 1 बजे, तभी से जाके बच्चे क्या करेंगे। तो दीदी बोली कि मैं लाऊंगी उनको, तुम चली आना स्कूल से, बच्चों को मैं लेके आऊँगी, भी काफ़ी टाइम है। तो हो गया, आयु मेरे साथ आ गया। अब सोच रही हूँ खाना ऐसा क्या बना लूँ कि जल्दी से बन जाए। तो बच्चों के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, इडली बना, मतलब बैटर रखा था, लेकिन दीदी बोली अभी मत बनाओ, मत बनाओ, जल्दी से चावल दाल बना लो, बच्चे खा लेंगे। तो मैंने दाल चावल, और आरव बोले थे कि मम्मा सेवई बना देना। सेवई आरव को नहीं, सभी बच्चों को सेवई बहुत पसंद है। तो दूध रखा हुआ था, घर से दूध आया था तो मैं रखी हुई थी, बच्चों के लिए बना रही थी सेवई बनाया। और फिर मैंने जैसे मैंने बोला कि दाल चावल, सब्जी मैंने नहीं बनाई, दाल फ्राई किया। और फिर झलक भी आ गई, क्योंकि झलक कॉलेज से आज आ गई थी भी, झलक की फ्रेंड भी आई है, और झलक को ये कॉलेज से मिला है, ये मिला है झलक को कॉलेज से। और झलक भी दिखा रही, बहुत खुश है झलक। उनके झलक बोल रही है, झलक की फ्रेंड आई है, तो बोलती है कि बुआ मैं जब आती हूँ, वो भी मुझे बुआ ही बोलती, झलक की फ्रेंड, कि बुआ जब भी मैं आती हूँ तो आप मुझे किचन में ही मिलते हो, किचन में ही मिलते हो। तो क्या करूँ, जब भी सही में जब भी बच्चे आते हैं ना तो मुझे मैं किचन में मिलती हूँ। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, फिर बच्चों को टाइम से पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो सब बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, 5 से 7 पढ़ाऊँगी, फिर 7 बजे बच्चों को मैं फ्री कर दूंगी। ऐसे कि मैं 2 घंटे बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को 5 मिनट का ब्रेक भी देती हूँ बच्चों को बीच में, कि बच्चे बोर ना हो, बच्चे पढ़ें लेकिन एक खेल में पढ़ें तो ज़्यादा सही है। तो पढ़ रहे थे आर्यन आरव, और हो गया। फिर मैंने सोचा कि बच्चे पढ़ा लिए, बच्चों को पढ़ने के बाद मैंने 7 बजे छोड़ दिया। फिर बच्चों के लिए भी मैंने सोचा कि ऐसा क्या बना दूँ, तो मैंने इडली बनाई। आर्यन आरव बोले कि मम्मा इडली फ्राई बनाई, बच्चे इडली फ्राई बोले कि मम्मा इडली फ्राई करके बना दो। तो मैंने इडली रखी, और ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ बच्चे हमारे ऐसे ही खाते। मैंने इडली फ्राई की, इडली बनाया, उसको फ्राई किया, और लहसुन, वो चटनी, ग्रीन चटनी टमाटर की जो होती है, वही सब बनाया। बच्चे आज डिनर में हमारे यही बना, खाने में, रात खाने में यही था, बच्चे यही खाए। फिर बच्चों को ये खाने के बाद मैंने, क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो फिर बच्चों को 1 गिलास मैंने दूध भी पिला दिया। ये खाने के बाद मैंने बच्चों को, क्योंकि बच्चे 8 बजे बच्चे खा लिए थे, फिर मैं बच्चों को 1 गिलास दूध पिला दी थी बच्चों को, कि ये खाने के बाद दूध पी लेंगे बच्चे। फिर हम लोगों ने भी यही खाया, आज खाना नहीं बनाया, यही खाया। आरव तो जिद कर रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा मम्मा। आर्यन तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि हल्का तीखा हो गया था, तो फिर आरव के लिए मैंने अलग से बनाया कि खा लो लल्ला, बहुत हेल्दी होता है ये, आप खा लो। तो फिर आरव खा लिए थे। फिर आरव को मैंने 1 कटोरी सेवई खिलाई, और 1 रोटी घी नमक यही दिया, तो आरव खा लिए थे, क्योंकि आरव खाने में बहुत ज़िद करते हैं। फिर मैंने बच्चों को सुलाया, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे लेटना पड़ता है, बिना लेटे सोते नहीं है मेरे बच्चे, तो मैंने उनको सुलाया बच्चों को। और फिर हम लोगों ने भी खाना खाया, किचन क्लीन की, क्योंकि मैं अपनी किचन कभी फैला के नहीं सोती हूँ। किचन मेरी क्लीन हो गई है, और मैं और दीदी ऐसे 10-5 मिनट हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, और फिर बात करने के बाद अब जा रही हूँ सोऊंगी, क्योंकि सुबह मैं कितना भी जल्दी सो जाऊँ, मैं कितना भी लेट सोऊं, लेकिन मेरी नींद 5:30 बजे खुली जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट, गुड नाइट, राधे।